हेलो कैंडिडेट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अभी आपको पता चल गया होगा कि ईपीएफओ की टाइपिंग आ चुकी है। 10 दिन में आपकी ईपीएफओ की टाइपिंग हो जाएगी। एनटीए ने आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया है ईपीएफओ की टाइपिंग के लिए, और आपको सिटी इंटीमेशन लिस्ट भी आपको बता दी गई है। तो जिसने अभी तक चेक नहीं किया है वो जल्दी से जाके अपना सिटी चेक कर ले। मैं आज आपसे बताऊंगा कि आप किस तरह अपने टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एनटीए के द्वारा रिलीज किए गए हैं रिगार्डिंग टाइपिंग के लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम है मनु यादव, और मैंने अपने टाइम में अपने टाइम में क्लियर की है काफ़ी टाइपिंग। तो मेरी स्पीड है 55 और 60 के आसपास। तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप 10 दिन में क्लियर कर पाएंगे ईपीएफओ की टाइपिंग आराम से। पहले हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास केवल 10 दिन है टाइपिंग के लिए। तो आपको टाइपिंग को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जो ये सोच रहे हैं कि 35 की टाइपिंग है, वी कैन इजीली क्लियर इट, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि मैंने देखे हैं कैंडिडेट्स जिनकी बच्चों की कैंडिडेट्स की टाइपिंग आ रही थी 44 45, और उनकी वहाँ पे जो टेस्ट में जहाँ पे ऑन एग्ज़ाम जब बैठ के मैंने देखा है कि उनकी टाइपिंग 35 तक भी नहीं पहुँच पाई। तो लेट्स डू इट, और लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन जो एनटीए ने रिलीज करी है, इस बात ये आपको बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता है इंस्ट्रक्शन का, और आप एग्ज़ाम में जाके पता लगता है कि ऐसे टाइपिंग हो रही है। जैसे मैं सीजीएल की आपको बताता हूँ, पिछले साल जब मैं सीजीएल देने गया था तो कुछ कैंडिडेट्स को यही नहीं पता था कि आपको जो स्क्रीन पे आपका क्या पैराग्राफ आएगा वो आपको माउस से स्क्रॉल कर रहा है। वो वहाँ पे बीच में उठ के पूछ रहे हैं कि स्क्रॉल कैसे करना है। ऐसे ही चलो। तो पहला पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो टाइपिंग होगी आपकी 2 लैंग्वेज में होगी। मतलब आपको दोनों लैंग्वेज में नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज करनी है। आइदर यू कैन चूज हिंदी और यू कैन चूज इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही टाइपिंग देनी होगी। हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी में ही टाइपिंग देनी होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, और बड़े ध्यान से इसका सिलेक्शन करना है कि आपको किस चीज़ में टाइपिंग देनी है। आपकी जो इतनी मेहनत है, आप जितना एग्जाम दे के आए, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सेकंड है आपको 10 मिनट मिलेंगे फॉर योर टाइपिंग। आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर द इंग्लिश वन। अगर आपकी इंग्लिश में आपको टाइप करनी है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 की, और आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। जिसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश में आपकी की डिप्रेशन या स्ट्रोक आपके होने चाहिए 10,500, और और हिंदी में आपके स्ट्रोक होने चाहिए 9,000। अगर इसको हम अपने अपने डिवाइड करते हैं 50 से, तो आप इजिली यू कैन फाइंड आउट कि 35 की स्पीड आ जाएगी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो पैसेज मिलेगा वहाँ पे, ये कैंडिडेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डाउट भी रहता है। अगर आपको वहाँ पे जो आपको पैसेज मिलेगा, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपको ये नहीं करना है कि उसको आप दोबारा रिपीट करना है। ऐसा नहीं करना है। आप अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसको अपने जो आपने लिखा है, जो आपने टाइप किया है, उसको आपको करेक्ट करना है अगर आपके पास टाइम होगा तो। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मंगल फॉन्ट मिलेगा। अगर आप हिंदी में चूज करते हैं तो आपको मंगल फॉन्ट मिलेगा आपको। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी ये ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 10 मिनट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेंगे 15 मिनट्स। और जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एनटीए ने आपको एडवाइस किया है कि आप अपना ब्रेल डिवाइस अपने सेंटर पे लेके आ सकते हैं। आपको सेंटर द्वारा आपको अलग जगह आपको एक स्पेस पे आपको बिठाया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको एक एक पैसे डिक्टेटर भी लेके आना है, और वो पैसे डिक्टेटर होगा, वो आपको पैसे डिक्टेट करेगा। और आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है।
फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में आपको ये चीज बताया गया है कि आपको एक ऑन स्क्रीन क्लॉक मिलेगी। ऑन स्क्रीन क्लॉक आपकी इधर होगी, मैंने ज्यादातर मैंने यही देखा है कि ऑन स्क्रीन क्लॉक यहाँ पे होगी, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। सिक्स्थ में आपको ये बताया गया है कि आपका जब टेस्ट होगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपको अपर हाफ पोर्शन में, इतने पोर्शन में ऊपर ऊपर आपका पैसेज होगा और नीचे आपको यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। इसको अगर मान के चले स्क्रीन है तो आपको इस तरह से इसको लगा के चलना है ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे आपको टाइप मान लेते हैं, यहाँ पे आपका होगा आपका फॉर्मेट होगा, जो भी आपका पैसेज होगा, आप इतना टाइप कर लेते हैं। टाइपिंग करने के बाद आपको जल्दी से माउस से उसको स्क्रॉल करना है, फिर दोबारा आपको टाइप करना है। ये तो अपने आप स्क्रॉल होता जाएगा, पर ये आपको स्क्रॉल करना होगा टाइपिंग के लिए पैसेज को। और सेवंथ पॉइंट में आपको बताया गया है कि आप अगर आप कोई गलती करते हैं, आपको लगता है कि आपने कोई करेक्शन करनी है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं विद द बैकस्पेस। तो 8 पॉइंट में आपको बताया गया है कि आप बैकस्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज पे कई बच्चे आपका डाउट करेंगे कि हाउ एवर द टाइम विल काउंट द टाइम इलेप्स यूजिंग बैकस्पेस की। ये कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि आपको जो आप बैकस्पेस दबाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम रुक जाएगा, आपका टाइम चलता रहेगा। 9 पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपके एक वेलकम स्क्रीन आएगी। वेलकम स्क्रीन में आपको अपना लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, आपको उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद आपको एक सैंपल टेस्ट मिलेगा। सैंपल टेस्ट में भी 2 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जितना भी टाइम मिले, आपको सबसे पहले अपना कीबोर्ड को पूरी तरह अच्छी तरह चेक करना है कि कीबोर्ड में कहीं खराबी तो नहीं है और कीबोर्ड सही चल रहा है। सारे नंबर पे आपको प्रेस करके देखना है, सारे सिंबल्स आपको दबा के देखने हैं। और एक बार अगर आप संतुष्ट हो जाए आपको तब ये मान के चलना है। जैसे आपको मिलेगा, आपको कीबोर्ड चेक करने को मिलेगा, तो ये उसमें आपको ये चीज का चेक करना है। पूरे टाइम आपको टाइपिंग नहीं करनी है सैंपल में। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इसमें ये बताया गया कि आपको पूरा पैसे दिख जाएगा। इसके बाद आपको यही बताया गया जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस विंडो मिलेगी। प्रैक्टिस विंडो में इस बात का ध्यान रखना कैंडिडेट्स कि आपको पूरा टाइपिंग करना है। इसके बाद आपको है कि आपके सारे चेक करनी है। आपको अगर किसी चीज में फॉल्ट मिलता है तो आपको वो चीज चेंज करानी है। आपको अपना माउस भी चेक करना है, अगर माउस में कोई दिक्कत है तो आपको माउस भी चेंज करवाना है। और वो आप एक बार चेंज कराए, 2 बार चेंज कराए, 10 बार चेंज कराए, उनकी ड्यूटी है, वो आपको चेंज करके देंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने डिवाइसेस से। क्योंकि आपको पूछा जाएगा, आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आप आई एम सेटिस्फाइड विद माई हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आई गेट इन माई टेस्ट। ये 13 पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आप किसी और की हेल्प करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। वैसे आपको कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके आना है। ये 15 पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको सिंगल स्पेस, हर वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस आपको डालना है। हाँ, 16 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो लेफ्ट आउट वर्ड्स है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आपको एक एरर की तरह काउंट होगी। लेफ्ट आउट वर्ड्स, अगर आपकी पैराग्राफिंग, अगर आप ज्यादा एक एंटर मार देते हैं या फिर आप स्पेस ज्यादा देते हैं तो उसको भी एक फुल मिस्टेक में आपको कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ एक में। अगर आप टाइपिंग ऑफ लेटर, सिंबल और एनीथिंग, कुछ भी कंटेंट जो आपको बताया नहीं गया है वो आपको टाइप कर देते हैं तो उसको भी एक फुल एरर में माना जाएगा। और ये 17 पॉइंट में आपको बताया गया है कि कितने वर्ड टाइप करने हैं, टोटल स्ट्रोक डिवाइडेड बाय 5। टाइपिंग स्पीड होगी, टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स डिवाइडेड बाय 10।
और हाँ, जैसे आपका टाइपिंग का टेस्ट स्टार्ट होएगा, उससे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा, जब आप सब कुछ अपने हार्डवेयर डिवाइसेस चेक कर लोगे कि आई एम रेडी टू बिगिन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसी राउंड द क्लॉक स्टार्ट नहीं होगी कि 5 4 3 2 1, नथिंग विल गोना हैपन, जस्ट आई एम रेडी टू बिगिन, और सीधा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान से उसके बाद आपका अपना माइंड मेकअप करके आपको चलाना है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 दिन है, पर 10 दिन भी काफ़ी है। आप ये टाइपिंग आपको आराम से क्लियर कर सकते हो। आपने अगर अभी तक इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो अभी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। आपको बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर आपको जहाँ पे टाइपिंग होती है, नोएडा में होती है, यहाँ पे दिल्ली में तो आसपास, वहाँ पे आपको ना आमतौर पर 3 कीबोर्ड मिलते हैं आपको। लेनोवो का मिलता है, एसर का मिलता है, या जेब्रोनिक्स को मिलता है। हार्ड प्रेस कीबोर्ड मिलेगा। शॉर्ट कीज पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको अपनी कीज, अपने हाथ को अपने उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है कि आपके हाथ के मसल्स को आपको इतना एक्टिवेट करना है कि आपको टाइपिंग आराम से होने लग जाए। सेकंड, आपको आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। काफ़ी आपको टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा सोनी टाइपिंग ट्यूटर, या फिर टाइपिंग मास्टर पे आप प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आपकी स्क्रीन ऑन द स्क्रीन के टाइपिंग होगी, तो आपको ये आपकी स्पीड बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। टाइपिंग मास्टर पे करें, सोनी टाइपिंग पे करें। तीसरी चीज़, आपको एरर कम से कम रखने हैं, या फिर आपको 0 ही रखने हैं। आपकी स्पीड अभी फिलहाल चाहे कम आए, लेकिन आपको अपनी टाइपिंग में आपको एरर नहीं करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी आपकी स्पीड आ रही हो 45, आपकी स्पीड आ रही हो 50, और आपके एरर काफ़ी हो, तो ये आप बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैं सच्ची में आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपकी स्पीड आ रही हो अभी 30, लेकिन अगर अगर 0 है, तो इट इज़ बेटर देन 50। ओके, सो आपको टाइपिंग में आपको एरर नहीं करने हैं। इन्हीं बात को आपको ध्यान रखते हुए आपको 10 दिन प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ अभी बना रहूँगा। आपकी टाइपिंग को मैं आपको क्लियर करवा के मैं गारंटी देता हूँ। आप इस चैनल के साथ बने रहे, और जो मैं आपको टिप्स बताता हूँ उन पर अमल करते रहें। आप आराम से इस टाइपिंग को आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद।